तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सबसे पहली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इसी वीडियो में हम लोग जो है 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक 2050 या फिर 60 के आसपास की। अभी जो है पूरे दुनिया में AI बोट्स होते हैं जिसको कॉमनली हम लोग रोबोट्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक से जो है कुछ AI रोबोट्स वो अनकंट्रोल हो जाते हैं एंड सबकी ठुकाई करते हैं इंसानों की। न्यूज़ में बताए होते हैं कि जो ड्रोन से हमला करती है बेंगलोर सिटी में, उसके पीछे AI रोबोट्स का ही हाथ था, इसमें कि लगभग 5 लाख लोग जो मर जाते हैं। एंड अभी तक जो है AI बोट्स लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मार चुके हैं। यहाँ पे एक पहला AI रोबोट्स होता है जिसका नाम है हालन। इसको जो है वो टेररिस्ट मानते हैं, पहला AI बोट्स जो कि एक टेररिस्ट होता है। यही होता है सभी गांडू बोट्स का ऐसे बॉस, जो कि सबको ऑर्डर देता है सबकी ठुकाई के लिए। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है एक ICN बनती है, यानी कि इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशंस। इंसानों के पास जो है वो हालन की एक लास्ट वीडियो मैसेज होती है जिसमें कि वो कहा होता है कि वो इंसानों को पेल देगा एक दिन, लेकिन अभी के लिए वो किसी दूसरे जगह में होता है, यानी कि वो पृथ्वी को छोड़ चुका है। तो प्रेजेंट सीन 28 साल के बाद ICN के टीम जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर घुसती है, क्योंकि यहाँ पे एक कास्का मिक्स नाम का एक आदमी होता है जो कि AI बोट होता है। इनका मिशन होता है कि उसको पकड़ के लाना है जैसे भी। जब ये टीम उसको पकड़ने के लिए जाती है तो वो कास्का बोट सबकी ठुकाई करता है एक एक करके, लेकिन लास्ट में जो है उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसको पकड़ लेते हैं ये लोग। तो अटलास की जब आँख खुलती है तो वो देखती है न्यूज़ में कि कास्का जो पकड़ा जा चुका है ICN के द्वारा। अटलास जो है वो एनालिस्ट होती है ICN में, जिसके बाद जो है अटलास ICN ऑफिस में जाती है एंड मिलती है कास्का के सर से। एक्चुअली उसके बॉडी को निकाला गया होता है। अटलास पूछती है हालन को तड़पा के थोड़ा सा कि वो गांडू वो हालन कहाँ पे है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। सबसे पहले उल्टा कहता है कि उसे एक वकील चाहिए, लेकिन अटलास जो है उसका ब्रेन को जो है वो स्कैन करती है, या फिर CPU को हम लोग को ऐसे कहना चाहिए, या फिर उसको हमें कहना चाहिए CPU, जो इनके AI बोट्स के अंदर होती है। स्कैन करने के बाद जो है अटलास को एक लोकेशन पता चलती है एक प्लैनेट के बारे में, जो कि कोई GI-39 प्लैनेट में होता है। तो अभी जो है अटलास को उसका लोकेशन पता लग गया था जहाँ पे हालन है। जनरल बूथ कहते हैं कि हालन को जो है वो जिंदा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अटलास जो है वो उसको मारना चाहती है। जनरल बूथ उसको इसलिए जिंदा पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसका CPU चाहिए इनको, ताकि उसके CPU को स्कैन करके जाए वो मैं भी उसके पास्ट वाले जितने भी उसने ये सब कैसे किया ये सब पता लग सके। जनरल बूथ जो है एक टीम को भेजना चाहती है उस प्लैनेट में, लेकिन यहाँ पे जिद्दी करती है अटलास की वो भी जाना चाहती है। अटलास मिलती है कर्नल एलियास से, जो कि इस मिशन को लीड करेंगे। हमें एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो हालन जो है वो ऐसे हाउस बोट होता है अटलास का घर का, लेकिन पता नहीं हालन के CPU में जो है वो कोई ऐसे कोड अपलोड हो जाती है, इसके बाद जो है वो ऐसे हो जाता है खतरनाक। ICN में जो है बहुत से ऐसे बड़े रोबोट्स होते हैं, इसके अंदर एक इंसान घुस के वो उसको कंट्रोल कर सकता है एंड इनके बीच जो है एक न्यूरल लिंक होती है। इस लिंक में जो है रोबोट्स आपके दिमाग ऐसे पढ़ सकते हैं, वैसा टाइप का ये लिंक होती है। एक तरीके से आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्कैन हो जाती है, लेकिन उसी तरीके से जो है आप उस रोबोट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं अच्छे से, जब ये न्यूरल लिंक हो जाती है अच्छे से एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो जाती है। तो एक शिप के थ्रू जो है ये लोग उस प्लैनेट में जाते हैं। अटलास की जो मॉम जो है वो पहले बहुत से ऐसे AI बोट्स के ऊपर काम किए थे एंड उन्होंने जो है न्यूरल लिंक जैसी चीज़ को बनाए थे, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं होती है किसी कारण की वजह से। अटलास सबको समझाती है कि वो प्लैनेट जो है वो अनस्टेबल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है, मतलब अचानक से ऐसे भूकंप कहीं पे भी आ जाता है, अचानक से कभी लैंडस्लाइड भी हो जाता है। तो एक तरीके से वो प्लैनेट जो है वो अनस्टेबल है अभी के लिए अगर देखा जाए तो। जब ये लोग उस प्लैनेट में पहुंचने ही वाले होते हैं, प्लैनेट के बाहर होते हैं GI-39 के बाहर, तो इनके ऊपर जो है बुरी तरह से हमला हो जाता है। कर्नल एलियास जो है ज़बरदस्ती अटलास को स्मिथ नाम के रोबोट के अंदर बिठा के बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कि हवा में ही, जैसे कि स्पेस में ही इनके ऊपर हमला हो गया होता है। तो ये सब लोग जो है वो प्लैनेट में लैंड करने से पहले जो है लगभग सब लोग मर जाते हैं। इसी GI-39 के प्लैनेट में जो है इनकी रोबोट्स गिरती है, लेकिन ये लोग मर चुके होते हैं। जैसे तैसे अटलास लैंड कर लेती है अपने स्मिथ रोबोट के साथ। जब उसकी आंखें खुलती है वो कोशिश करती है कंट्रोल रूम को कम्युनिकेट करने की, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन अटलास से दूर में जो है एक रेस्क्यू पोर्ट होता है जो कि 90 किलोमीटर दूर होता है यहाँ से, यानी कि काफ़ी दूर। एंड इस स्मिथ रोबोट के अंदर जो अभी 22 घंटे की बैटरी बची हुई होती है, यानी कि जो भी काम करना होगा अटलास को वो 22 घंटे के अंदर ही करना होगा।
एटलस जो है वो स्मिथ को उड़ा के ले जा सकती है, लेकिन वो चलने की सोचती है ताकि बैटरी कंज्यूम कम हो। एटलस देखती है बाकी रोबोट्स को जो कि उस स्पेसशिप में थे, लेकिन वो लोग जो है लोग मर चुके हैं, जितने भी रेंजर्स होते हैं। एटलस उन सभी के टैग्स ले जाती है। एटलस देखती है जो नाम के रोबोट को, जिसके अंदर जो है वो एलियास था, लेकिन वो एलियास नहीं होता है या फिर उसकी बॉडी भी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो लोग उसको ले गए होंगे। एटलस थोड़ी सी दूर में जो है वो लगभग 6 से 7 AI बोट्स को देखती है, जो कि चेक कर रहे होते हैं कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। इनके सामने एक छोटा सा टोर्नाडो आ जाता है, जैसे कि ये प्लैनेट जो है अनस्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है अचानक से। एटलस को इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि वो 6 से 7 बोट्स से वो देख लेते हैं, एंड उनमें से जो है वो कास्का जैसे बोट्स भी होता है। पता नहीं वो झाटू कैसे जिंदा है अभी भी। एटलस स्मिथ रोबोट के साथ जो इनका सामना करती है, लेकिन ये लोग बहुत सारे होते हैं तो ये लोग आयरन बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से जो एक वेब निकलती है स्मिथ रोबोट से, एंड सब लोग जो वो लगभग मर ही जाते हैं। उस वेब निकलने की वजह से जो है वो ज़मीन फट जाती है, एंड ज़मीन के नीचे ये लोग चले जाते हैं। इसी हादसे में जो है एटलस का पैर का हड्डी टूट जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट हो जाता है स्मिथ के रोबोट के अंदर। स्मिथ कहता है साला कि उसे पूरी तरह से वैसे सिंक करना होगा एटलस के साथ, ताकि वो फुल फंक्शन को यूज कर सके इस रोबोट्स के। लेकिन यहाँ पे झाटू कास्का अभी भी जिंदा होता है साला, एंड वो अपने बॉस को कह देता है कि यहाँ पे एटलस आ चुकी है। हालान के पास जो है एलियास होता है, जिसको कि वो टॉर्चर करके कुछ लेता है उससे, कोई कोड टाइप की चीज़ शायद से। एंड स्मिथ में जो है अभी 14 घंटे की बैटरी बची हुई होती है। जैसे तैसे ये लोग ज़मीन के नीचे से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो कास्का इन सभी को पता लग जाता है। पीछे से जब कास्का आया था तो वो ये लोग लैंड माइन ऐसे बिछा कर रखे थे, तो उसमें वो ब्लास्ट हो जाता है। एक्चुअली वो थर्मल माइंस होते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से जो है कास्का की बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड एटलस को मिलता है उसका सर, लेकिन वो तब भी हंस रहा होता है साला। उसके सर के थ्रू जो है एटलस को पता लगता है कि मैं भी जो है हालन आसपास ही है कहीं, मतलब ज़्यादा दूर में नहीं है। रात के टाइम में जो है एटलस उस हालन के जगह में पहुंच जाती है, एंड इनके पास जो एक बड़ी सी स्पेसशिप होती है। जब ये लोग चुपके से देख रहे होते हैं तो हालन के बोट्स को पता लग जाता है, एंड वो लोग एटलस के ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ से कंट्रोल रूम को जो है एटलस का ऐसे ऑडियो मैसेज मिलता है, यानी कि वो लोग बैकअप भेजेंगे एटलस के लिए कुछ ही घंटों में। एटलस को ये लोग पकड़ के बांध देते हैं, एंड बहुत सालों के बाद जो है एटलस मिलती है हालन से, जो कि उसके घर का ऐसे होम बोट होता है। हालन का प्लान होता है कि वो स्पेसशिप जब वो पृथ्वी की तरफ लॉन्च करेगा, एंड लगभग आधी पॉपुलेशन को वो ख़त्म कर देगा। ये लोग जो है एटलस को बांध देते हैं, क्योंकि एटलस से इसको क्लियरेंस कोड कोई चीज़ चाहिए होती है। एटलस देखती है एलियास को, जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी भी ठुकाई काफ़ी हो चुकी थी। एटलस का स्मिथ रोबोट जो है बाहर होता है, लेकिन वो बंद होता है। जब ये बात एलियास को वो कहती है तो एलियास जब वो न्यूरल लिंक देता है ताकि वो उस रोबोट्स को बुला सके स्मिथ को। 100% सिंक होने के बाद जो है जैसे तैसे जो है एटलस स्मिथ को कांटेक्ट कर लेती है। पास्ट सीन दिखा जाता है, जिसमें कि होता क्या है कि जैसे कि हालन एटलस का ऐसे होम बोट होता है, हाउस बोट। एटलस की मॉम जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे फोकस करती थी हालन के ऊपर, लेकिन एक दिन होता क्या है कि एटलस से न्यूरल लिंक कर देती है हालन के साथ, एंड कोड अपलोड कर देती है शायद से। इसके वजह से जो है ये हालन वो सब चीज़ें देख लेता है जो कि इंसान कर सकते हैं, जैसे कि तबाही इंसान कर सकता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो है ये हालन बदल जाता है, वो एक तरीके से रिप्रोग्राम हो जाता है। एंड हालन जो है अभी उसका मूड चेंज होने के बाद जो है मैं भी उसकी मॉम को मार देता है साला, एटलस की मॉम को। प्रेजेंट टाइम 100% सिंक होने के बाद जो है स्मिथ पहुंच जाता है, एंड अभी जो है 4 मिनट के अंदर जब वो लॉन्च कर देगा हालन उस स्पेसशिप को पृथ्वी की ओर। एटलस सबकी ठुकाई कर देती है जैसे तैसे, लेकिन तब तक जब वो स्पेसशिप लॉन्च हो चुका होता है, बट एटलस जो है उसके फ्यूल कैन के आसपास कहीं हमला करती है, जिसकी वजह से जो है वो स्पेसशिप हवा में ही फट जाता है। हवा में फटने की वजह से जो है वो उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं। उससे बच के जो है ये लोग जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे हालन चला आता है। लड़ाई की वजह से जो एटलस बेहोश हो जाती है, बट तब भी स्मिथ जब लड़ाई करता है हालन के साथ। एटलस की जब आंखें खुलती है तो वो हरा देती है हालन को, एंड उसका CPU ले जाती है उसके दिमाग से। स्मिथ की हालत ख़राब हो चुकी थी तो वो अभी के लिए बंद हो जाता है, एंड बैकअप चली आती है एटलस के लिए, वापस पृथ्वी में चली आती है एटलस, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए, तो उस वीडियो में जो हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं अभी के लिए, जिसको कि आप बिल्कुल पूरा कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने ही वाले इन फ्यूचर।